हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जजीरे के बारे में बताने वाला हूं कि जिसे यूरोपीय टूरिस्ट ने साफ कह दिया था कि ये बिल्कुल बेकार है। ना तो यहाँ पर सोना है, ना दरिया, ना पीने का पानी, मगर यही जजीरा आज दुनिया के सबसे हैरानकुन मुकामात में से एक बन चुका है और इसने फुटबॉल की तारीख में वो कारनामा कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा राज भी सामने आएगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, एक छोटा सा जजीरा जहां पर ना तो सोना था, ना कोई दरिया और ना ही साफ पीने का कोई जरिया, यूरोपीय टूरिस्ट ने एक जमाने में इसे बिल्कुल बेकार करार दिया था। लेकिन आज यही जजीरा कैरिबियन के सबसे रंगीन शहरों में से एक का घर है। यहाँ अमेरिका के बरआज़म की सबसे पुरानी फाल इबादतगाह भी मौजूद है। एक मशहूर नीले रंग की शराब यहाँ पर बहती है और छोटे से जजीरे ने फुटबॉल की तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है। तो दोस्तों, ये कोई और जजीरा नहीं बल्कि दुनिया इसे कोरासाओ के नाम से जानती है। पहली नजर में कोरासाओ एक खूबसूरत अश्कबंडी जन्नत लगता है, मगर सदियों पहले यूरोपीय टूरिस्ट इसे तकरीबन बेकार समझते थे। इस जजीरे के नाम की असल भी आज एक मुअम्मा है। कुछ मौरिखीन का ख्याल है कि कोरासाओ पुर्तगाली लफ्ज कोरासाओ से निकला है, जिसका मतलब है दिल, जबकि कुछ कहते हैं कि ये स्पेनिश लफ्ज कोरा से आया है, जिसका मतलब है शिफा, क्योंकि कहा जाता था कि बीमार मल्लाह यहाँ आकर ठीक हो जाते थे। असल वजह चाहे जो भी हो, ये नाम आज कैरिबियन के मशहूर तरीन नामों में शामिल हो चुका है। जनूबी कैरिबियन समंदर में वेनेजुएला से तकरीबन 65 किलोमीटर शुमाल में वाक़या कोरासाओ का रकबा सिर्फ 444 मुरब्बा किलोमीटर है। इतने छोटे साइज के बावजूद यहाँ तकरीबन 1,55,000 लोग आबाद हैं, जिनका ताल्लुक दर्जनों मुख्तलिफ नस्ली पस मंजर से है। यहाँ का मौसम पूरे साल गर्म और खुशगवार रहता है। औसत दर्जा हरारत 27 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। ज्यादातर कैरिबियन जजायर के बरक्स कोरासाओ समुद्री तूफानों के रास्ते से बिल्कुल बाहर है, इसीलिए यहाँ साल में 300 दिन धूप ही रहती है और ये टूरिस्ट के लिए हर मौसम में पुरकशिश रहता है। सियासी तौर पर कोरासाओ हॉलैंड की बादशाहत के तहत एक खुद मुख्तार मुल्क है जो अपने अंदरूनी मामलात खुद चलाता है, मगर दिफा और खारजा पॉलिसी डच हुकूमत के साथ मुश्तरका है। हर साल कोरासाओ अपने शानदार कार्निवल के साथ जिंदा हो उठता है, जो जजीरे का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मुंतजिर त्योहार है। कई हफ्तों तक जारी रहने वाले इस त्योहार में रंगीन जुलूस, परों और चमकदार सजावट से सजे लिबास, पुरजोश परफॉर्मेंसेस और हजारों रकासा सड़कों को रंगीन बना देते हैं। ये सिर्फ एक सियाहती प्रोग्राम नहीं बल्कि जजीरे की कसीर सकाफती शनाख्त का आईना है, जिसमें अफ्रीकी, यूरोपियन और कैरिबियन रिवायात एक साथ घुल मिल जाती हैं। इस जश्न की जान मौसीकी है। रिवायती तंबो मौसीकी, जिसे कोरासाओ की धड़कन कहा जाता है, गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों में शुरू हुई और आज भी साबित कदमी और सकाफती शनाख्त की अलामत है। तंबा, जो कि जजीरे की एक खास कार्निवल मौसीकी है, अफ्रीकी ताल को कैरिबियन अंदाज के साथ मिलाकर हर साल के जश्न की रूह बन जाती है। आज टूरिज्म जजीरे की मैशत का सबसे अहम सतून है। हालिया अदादो शुमार के मुताबिक 2024 में कोरासाओ ने 1.5 मिलियन से जायद टूरिस्ट को खुशामदीद कहा, जिनमें शुमाली अमेरिका और यूरोप से आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट थे। टूरिज्म हजारों मुकामी लोगों को रोजगार देती है और होटल्स, रेस्टोरेंट और नकलो हमल में सरमायाकारी को फरोग देती है। इस कामयाबी के बावजूद कोरासाओ को कई चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीली, समंदरी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से मरजानी चट्टानों और साहिली माहौलियाती निज़ाम को खतरे में डाल रही है। साफ पानी आज भी महदूद वसीला है, इसलिए समंदरी पानी को मीठा बनाने की बड़े पैमाने की टेक्नोलॉजी मुकामी लोगों और टूरिस्ट दोनों के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। कोरासाओ की सबसे बड़ी खूबी में से एक इसकी सकाफती रंगारंगी है। सिर्फ 1,55,000 आबादी के बावजूद यहाँ के लोगों की जड़ें अफ्रीका, यूरोप, लातीनी अमेरिका,
कैरिबियन और एशिया तक फैली है। इस मिली जुली सकाफत ने एक ऐसा माशरा बनाया है जो अपनी कुशादा दिली, मेहमान नवाजी और जिंदा दिल रिवायात के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट अक्सर महसूस करते हैं कि यहाँ के लोग बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं और एक पुरसकून जजीरा नुमा तर्ज़े जिंदगी अपनाते हैं। यहाँ की लड़कियाँ अपने रंगीन लिबास, पुरएतमाद शख्सियत और कुदरती कैरिबियन अंदाज के लिए खास तौर पर मशहूर हैं। त्योहारों के दौरान चमकदार लिबास और दिलकश ज़ेवरात आम नजर आते हैं जो महज फैशन नहीं बल्कि जजीरे की खुशगवार रूह की अक्कासी करते हैं। कुरासाओ की तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इसकी शानदार इमारतों और सदियों पुरानी यादगारों में भी लिखी है। इसका एक अनमोल खजाना मकुए इसराइल एमेनुअल इबादत गाह है जो 1732 में कायम हुई और अमेरिका के बरआज़मों में मुसलसल इस्तेमाल होने वाली सबसे कदीम इबादत गाह है। इसकी सबसे खास बात इसका फर्श है जो सफ़ेद रेत से ढका है। ये रिवायत इस मजहबी सफ़र की याद दिलाती है जो सहरा से गुजरा था और इस दौर की जब यहूदी बरादरी खामोशी से अपने मजहब पर अमल किया करती थी। जजीरे के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की बात की जाए तो विलेमसेड सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। 1997 में यूनेस्को ने इस शहर के तारीखी मरकज को आलमी विरसा करार दिया जो डच नौबादियाती तर्ज तामीर और कैरिबियन असरात के मुनफरिद इम्तिजाज को जाहिर करता है। बाकी कैरिबियन जजीरों के बरक्स जिन्हें लोग आमतौर पर हरियाली और बारिश से जोड़ते हैं, कुरासाओ का मौसम हैरान कुन हद तक खुश्क है। यहाँ सालाना सिर्फ 550 मिलीमीटर बारिश होती है और इसका ज़्यादातर हिस्सा अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान बरसता है। लंबी धूप, मुसलसल तिजारती हवाएं और गर्म मौसम मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कि अश्क बंडी जंगल से ज्यादा सहरा जैसा लगता है। जहां कुरासाओ की रंगीन सड़कें जमीन के ऊपर टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, वहीं इसका सबसे बड़ा खजाना शायद समंदर की गहराई में छुपा है। साफ पानी, पुरसकून हालात और 65 से ज्यादा सरकारी गोताखोरी मुकामात की बदौलत ये जजीरा कैरिबियन की बेहतरीन गोताखोरी मंजिलों में शुमार किया जाता है। बहुत सी जगहों पर पानी के अंदर नजर 30 मीटर तक साफ रहती है जिससे गोताखोर साल भर रंगीन समंदरी जिंदगी देख सकते हैं। कुरासाओ के छोटे साइज और खुश्क जमीन के बावजूद यहाँ जंगली हयात की हैरत अंगेज इकसाम पाई जाती है। सबसे मशहूर जानवरों में कैरिबियन फ्लैमिंगो शामिल है। बड़े बड़े गोल अक्सर जजीरे के कुदरती नमकीन इलाकों में चुगते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर सेंट मिशेल और जॉन कोक के करीब। कुरासाओ की खूबसूरत जमीन एक और मुश्किल और तल्ख तारीख का बाब भी रखती है। 1634 में डच के कब्जे के बाद इस बेहतरीन कुदरती बंदरगाह ने इसे एटलांटिक गुलामों की तिजारत का एक बड़ा मरकज बना दिया। 17वीं और 18वीं सदी में हजारों गुलाम बनाए गए अफ्रीकी इस जजीरे पर लाए गए थे, जहां बहुत सौ को कैरिबियन और अमेरिका के मुख्तलिफ खेतों में बेचा गया था, जबकि बाकियों को जजीरे पर ही काम पर लगा दिया गया था। गुलामों की जिंदगी इंतहाई मुश्किल थी। तवील मेहनत, महदूद हकूक और सख्त सजाएं इनका मुकद्दर थीं। दहाइयों तक एक ऐसे कैरिबियन जजीरे के लिए फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचना नामुमकिन लगता था कि जिसकी आबादी सिर्फ 1,55,000 से कुछ ज्यादा थी, लेकिन 2025 में कुरासाओ ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली और यूं आबादी के लिहाज से वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया। कुरासाओ के लिए वर्ल्ड कप में पहुंचना सिर्फ फुटबॉल नहीं था, बल्कि इसने पूरे जजीरे को एक लड़ी में परोस दिया था। वेल दोस्तों, ये था दुनिया से छुपा अलग थलग एक हैरत अंगेज और खूबसूरत तरीन जजीरा कुरासाओ। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।